बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। हज़रात, जानते हैं आप कि ये मुनाफिकीन के हवाल और उनके हालात बयान किए जा रहे हैं। मुनाफिकीन की बहुत सारी ऐसी बुरी खसलतें और आदतें हैं कि जिनकी बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ताल्लुक़ से कई बातों की निशानदही फरमाई है और उनकी मज़मूम आदतों को मुख्तलिफ़ अल्फाज और मुख्तलिफ़ ताबीरात से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है। उन्हीं में अल्लाह ताला मुनाफिकीन की ज़िद, हट धर्मी और उनकी कज फहमी की वजह से उनके बारे में ये बात बयान की है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन, कि वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं और वो अंधे हैं। बहरे होने का मफ़हूम उलमा हज़रात ने ये बयान फरमाया है कि वो सचमुच में अपने इन ज़ाहिरी कानों से बहरे नहीं हैं, बल्कि उनका अल्लाह और रसूल की बात को सुनना, हक़ की नीयत से न सुनना, अमल की नीयत से न सुनना, इस माना कर वो बहरे हैं। और उनको गूंगे इसलिए कुरान करीम ने बताया कि उनका बोलना और आवाज़ निकालना ये सही बात को सही बात समझकर न बोलना है। इसका मतलब यह है कि वो हक़ को हक़ के लिए नहीं बोलते, हक़ बात को हक़ की तरह इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जो उनका दुनियावी मफाद होता है या दुनियावी अगराज होती हैं उसकी बुनियाद पर उनका बोलना होता है। हक़ बात की तलाश, हक़ बात की दावत या हक़ बात को बयान करना ये उनके अपने ख़्याल में और उनकी नीयत में नहीं होता। इसी तरह वो बज़ाहिर देखते हैं, लेकिन हकीकत और सच्चाई ये है कि उनके अंदर बसीरत नहीं है। ज़ाहिरी बसारत तो है, लेकिन दिली और क़ल्बी बसीरत उनके अंदर नहीं है कि अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात और कुरान करीम का पैगाम और कुरान करीम की दावत ये उनके सामने नहीं है। और इसको इसी तरह वो समझते हैं कि यह हक़ नहीं है, जबकि यह हक़ है। न वो इसको हक़ की नीयत से देखते हैं और न इसका इरादा करते हैं। और उनकी ये मज़मूम बात और उनकी ये एक बुरी बात, बुरी घटिया आदत में अल्लाह ताला ने ढील देकर इस तरह उनको दराज़ी दी है और इस तरह इसको बढ़ावा दिया है कि वो समझ भी नहीं पाए और वो अपनी ज़िद और हठधर्मी में इस कदर बढ़ गए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़हुम ला यरजिऊन, यानी इनके आमाल बद के नतीजे में और इनके आमाल जो इनके अपने मफाद और अगराज पर मबनी है, सच्चाई को, दीन की बात को और हक़ की दावत को ठुकरा कर ये इतनी गफलत में और इतनी जहलत में बढ़ गए हैं और दूर चले गए हैं कि जैसे अब इनके वापस आने की कोई तवक्को और उम्मीद नहीं रही है। जैसे अल्लाह ताला ने कुफ़ार और मुनकिरीन के बारे में फरमाया है कि अल्लाह ताला ने उनके आमाल फासिदा की बिना पर उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, ऐसे ही मुनाफिकीन जो हक़ बात मानने को तैयार नहीं, अल्लाह रसूल की दावत को इख्तियार करने को तैयार नहीं, उनकी इस नियत और इस आदत की बुनियाद पर अब ऐसा लगने लगा है और ऐसा हुआ है कि जैसे वो अब इसको कबूल नहीं करेंगे और इसको इख्तियार नहीं करेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये ख़बर दी है कि ये अपने बिगाड़ और फसाद में इतनी दूर निकल गए हैं कि ये सोचते तक नहीं और ये इस बात पर गौर तक नहीं करते कि हक़ क्या है और नाहक़ क्या है। इस आयत से ये पैगाम मिला और ये सबक मिला कि इंसान के अंदर बज़ाहिर आँखें होती हैं और इंसान के अंदर ज़बान भी है
और इंसान देखने की, समझने की और बोलने की क़ुव्वत और ताकत रखता है, लेकिन इनकी ये हकीकी सलाहियत उसी वक्त में सलाहियत और मुफीद होगी जब ये इस बात के लिए अमल में आएंगी जिस बात के लिए अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया और इंसान को बनाया है। जब वो मकसद पूरा होगा तो इन चीज़ों का मकसद भी पूरा होगा, और जब वो मकसद पूरा नहीं होगा तो इन चीज़ों का मकसद भी पूरा नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो फिर नतीजतन यही होगा जिसको अल्लाह ने फरमाया फ़हुम ला यरजिऊन, कि ये वापस नहीं आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला के इस कलाम के मकासिद को और इसकी हकीकत को हम सब को नसीब फरमाए और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।